अब अगला छठा जो चैप्टर है अथवर्ण दशाध्याय। तो वर्णद दशाध्याय है। तो छठे चैप्टर में इन्होंने कहा, हे मैत्रेय, अब मैं तुम्हें राशियों की वर्ण दशा कहता हूँ। इस वर्ण दशा से मनुष्यों की आयुर्दाय का फल स्पष्ट हो जाता है। यदि लग्न राशि विषम हो, मतलब जैसे आपका लग्न पता है 1 से 12 तक लग्न होते हैं ना, तो 1 नंबर, 3 नंबर, 5 नंबर, 7 नंबर, 9 नंबर, 11 नंबर आ गया तो क्या हो गया, विषम हो गया। यदि लग्न राशि विषम हो तो मेष वृष मिथुन आदि राशि क्रम से गिने। यदि लग्न राशि सम हो तो मीन कुंभ मकर आदि विपरीत क्रम से गिने। तो अगर विषम होगा तो मेष से शुरू करके गिनेंगे, और सम होगा तो मीन से शुरू करके गिनेंगे। इस प्रकार क्रम व व्युत्क्रम से यथावसर जन्म लग्न तक गिने। इसी तरह होरा लग्न तक भी गिने। यदि होरा लग्न व जन्म लग्न दोनों विषम या दोनों सम हो तो प्राप्त राशियों को जोड़ें। यदि एक सम हो एक विषम हो तो दोनों का परस्पर अंतर करें। इस प्रकार योग या अंतर करने से जो संख्या मिले वह संख्या विषम राशि हो तो मेषादि क्रम से तथा सम हो तो मीनादि क्रम से गिने। इस तरह प्राप्त राशि वर्णद कहलाती है। तो वर्णद का मतलब यही है कि सम होगा तो अलग तरीके से काउंटिंग होगी, विषम होगा तो अलग तरीके से काउंटिंग होगी। इस लग्न को स्पष्ट करने के लिए भी ये बहुत सारी विधियाँ होती हैं, उनको अपनाया जाता है। तो वहाँ पर भी मैथमेटिकल पार्ट का है। एक सरल तरीका है कि जन्म लग्न होरा लग्न को का जो भी स्पष्ट है वो जोड़ लें। यदि यह विषम योगफल है तो यही वर्णद स्पष्ट है। यदि युक्त योगफल जो है सम होगा तो योगफल को 12 में से घटाकर शेष जो होगा वो वर्णद होगा। इस प्रकार से प्राप्त वर्णद लग्न का वर्णद होता है। अन्य भाव स्पष्टों के आधार पर अन्य भावों का भी वर्णद जाना जा सकता है। इसी वर्णद लग्न के आधार पर वर्णद दशा की गणना होती है। वर्णद का प्रयोजन, क्या प्रयोजन है? तो ये द्विजश्रेष्ठ, अब मैं वर्णद का प्रयोजन करता हूँ। होरा व लग्न में जो बलवान हो उसी से गिनकर वर्णद दशा मानी जाती है। लग्न से वर्ण राशि जितनी संख्या आगे या पीछे पड़े उतने ही वर्ण लग्न की वर्णद दशा होती है। सबलात् के स्थान पर दुर्बलात् पाठ भी मिलता है। अन्य भावों की दशा में तत्त वर्णदों से जानी जा सकती है। वर्णद में भाव स्पष्ट 2-2 राशि आगे बढ़ते हैं, अतः लग्न वर्णद स्पष्ट में 2-2 राशि जोड़ने से अन्य भावों के भी वर्णद स्पष्ट हो जाते हैं। वर्णदांता समा, ऐसा जैमिनी मुनि ने कहा है। अतः भाव राशि से वर्ण राशि तक क्रम व्युत्क्रम से गिनकर जितनी संख्या मिले उतने ही वर्ष उस राशि की दशा होती है। वर्ण दशा राशियों की होती है, ग्रहों की नहीं। विशेष विवरण दे रखा है जैमिनी सूत्र, उसको आप देख सकते हो। फिर दे रखा है अग्रहात सग्रह ज्ञान के नियमानुसार ग्रह रहित राशि से ग्रह युक्त राशि बली है। ग्रह युक्त से अधिक ग्रह युक्त राशि बली है। अधिक ग्रह युक्त राशि से भी स्वक्षेत्रोचाति युक्त राशि बली है। यदि तब भी निर्णय हो तो राशियों का निसर्ग बल देखें। चर स्थिर व द्विस्वभाव राशियां क्रमशः उत्तरोत्तर अधिक निसर्ग बली होती हैं। दशा वर्ष जानने के लिए होरा राशि वृश्चिक से वर्ण राशि कुंभ तक विपरीत क्रम से गिना तो 9 वर्ष मिले, अतः वृश्चिक दशा 9 वर्ष की होगी। ठीक है, इस तरीके से ये वर्णद वाला चैप्टर है। तो वर्णद वाले चैप्टर में आपको इतनी सारी चीज़ें हैं। उसके अलावा एक चीज़ और है, फल विचार के नियम क्या होते हैं। वर्णद लग्न से त्रिकोणों में पाप ग्रहों का योग या दृष्टि अशुभ होती है। यदि ऐसा हो तो वर्ण से त्रिकोण राशि की दशा तक ही मनुष्य का जीवन होता है। जिस प्रकार रुद्र ग्रह की शूल दशा से आयु व मरण का विचार होता है उसी तरह वर्णद दशा से भी करना चाहिए। अर्थात वर्णद त्रिकोण में पाप ग्रह रहने पर त्रिकोण राशि दशा तक ही जीवन होता है। तो जीवन जितना होगा उसको जानने का तरीका है ये। वर्णद लग्न के 7वें भाव से पत्नी की, 11वें भाव से बड़े भाई की, 3रे भाव से छोटे भाई की, पुत्र की 5वें भाव से, माता की 4th से, पिता के 9वें भाव से आयु देखनी चाहिए। प्रबल शूल राशि की दशा में विशेष अरिष्ट समझना चाहिए। जिन भावों में त्रिकोण में पाप ग्रह की दृष्टि या योग पड़े उस भाव से द्योतित संबंधी की उस त्रिकोण राशि की दशा में कष्ट या मरण समझना चाहिए। रुद्र ग्रह व शूल दशादि परिभाषिक शब्द जैमिनी मत से लिए गए हैं। जैमिनी ने पराशर से विचार लिया है, पराशर ने जैमिनी से कहना कठिन है, लेकिन दोनों ही महर्षि ज्योतिष के शिरोमणि हैं। शूल दशा के विषय में आगे भी दिया हुआ है, बताया जाएगा। ये सब सारी चीज़ें। उसके अलावा इस चैप्टर में बस इतना ही मेनली वर्णद लग्न के बारे में दे रखा है। और वर्णद दशा में अंतरदशा का क्या होता है, तो संपूर्ण दशा मान को 12 से भाग देने पर अंतरदशा का मान आ जाता है। इस अंतरदशा चक्र को भी पूर्वोक्त दशा क्रमानुसार लिखकर फल बताना चाहिए। तो ये सब सारी चीज़ें दे रखा है। अगला चैप्टर जो है षोडश वर्गीय अध्याय है। तो मेनली सारे ये सब जो चैप्टर्स हैं वो टोटल मैथमेटिकल कैलकुलेशन वाले हैं। तो इसलिए बोलते हैं ना कि ज्योतिष के 3 पार्ट होते हैं, गणित, होरा और संहिता पार्ट। तो मेनली इस तरीके से चीज़ें हैं, वो मैं आपको बताऊंगी किसी दिन। और आज तो बस इतने पर करते हैं, किसी दिन और भी थोड़ा सा बताएं। ठीक है।